देश की प्रभुता अखंडता के रक्षक का काम करें। दोस्तों हमारे बीच में आज यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि छिंदवाड़ा ज़िले का एक गोप तराई एरिया है जो कि काफ़ी प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है। कभी आपको वक्त मिले तो ज़रूर आइएगा, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे लोग भी मिले जो कि कहीं ना कहीं आज़ादी के इस महापर्व को इस प्रकृति की वादियों में मना रहे हैं। तो सबसे पहले मनोज जी आपका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पासवान जी। जी। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज 15 अगस्त है, सभी आज़ादी का पर्व मना रहे हैं और हमने भी बचपन में स्कूलों में जब जाते थे तो कहीं ना कहीं बड़ी खुशी होती थी कि 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। तो हम लोग बूंदी खाते थे, लोगों के भाषण सुनते थे, आ जाते थे। लेकिन आज जब इस देश में कहीं ना कहीं हमने 77वीं आज़ादी मना रहे हैं, तो आज आपको क्या लगता है इस देश में जो हम आज़ादी मना रहे हैं उसके मायने क्या है? देखिए, आज़ादी का दिवस जो होता है महान पर्व हमारे हिंदुस्तानियों के लिए है, भारतीयों के लिए है। निश्चित रूप से आज़ादी का जो महत्व है वो इससे और बढ़ जाता है कि हम इस दिन में, इस महान पर्व के दिन में हमारे पूर्वजों जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादतें दी, कुर्बानी दी, बलिदान दिया, सही माने में उनको याद करने का दिन आज़ादी का दिन होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे जो प्रेरणा हमको मिली है कि भविष्य में भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने, इस देश के सामने निर्मित हो तो हम अपनी जान कुर्बान करके इस देश की आन बान शान को बचाए रखने का काम करेंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रेरणा है क्योंकि हमारे आज़ादी के लिए जो शहीद हुए हैं, कई माताओं ने अपने लालों को खोया है, कई बहनों ने अपने सिंदूरों को खोया है, कई जो चिलकारियाँ थी, बच्चों की चिलकारियाँ हमने उसको खोई है। तो इनकी शहादतों को याद करने का सही मायने में आज वो दिन है और हम श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। तो हम उनकी जो प्रेरणा हमको मिली है कि इस देश के लिए, कहीं आन बान शान के लिए कहीं आवश्यकता पड़े तो हम सर झुकाने की स्थिति नहीं, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते करके, ये बहुत महान दिवस का एक महान स्लोगन हमारे बीच में हमेशा हमको याद रहना चाहिए कि जो पूर्वजों ने हमारे इस आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी है उनको सही मायने में याद करने का दिन है आज। लेकिन मनोज जी, मुझे देखने में ये मिलता है कि आज़ादी का ये महापर्व हम मना रहे हैं, इसी दौरान में जो इसी भारत के रहने वाले लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे ताकि देश में कहीं ना कहीं जो हमारे महापुरुष शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की जरा भी परवाह नहीं की। भगत सिंह 24 साल के थे, महज 24 साल के थे और फांसी के फंदे पे इसलिए थोड़ी लटके थे कि आज़ादी के बाद में लोग लड़ेंगे, आपस में नफरत करेंगे। देखिए, धर्मगत राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे जो पूर्वजों ने शहादत देके जो आज़ादी हमको परोसी है, ऐसी ही हमको नहीं मिली है। इसके लिए लहू से सींचित हुई आज़ादी हमको मिली है क्योंकि आज़ादी के पूर्व में भी विविधता में एकता का ये देश हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत देश है। हर धर्म के, हर पंथ के, हर जाति के लोग यहाँ पे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि हम फलाने धर्म के हैं तभी हम आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। सब ने एकजुट होकर इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा है और उनका एक ही धर्म था और एक ही मकसद था। धर्म था कि हमको जो है जंजीरों से, जो बेड़ियों से जकड़ी हुई हमारी भारत माता है, इसको आज़ाद करना है। और जो मूल उद्देश्य ये था कि हम किसी भी धर्म के हो, लेकिन हमको धर्म को नहीं देखना है, हमारे जो भारत में जो हमारी भारत माता जो बेड़ियों से जकड़ी हुई है, इसको आज़ाद कराना है। लेकिन आज जो तुष्टीकरण हो रहा है, आज धर्मगत राजनीति का जो सिलसिला चल रहा है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको आज़ादी के शहीदों को याद करना चाहिए, उनकी प्रेरणाओं से आगे जो है हमारा देश और विकसित हो, विकासशील राष्ट्र में समाहित हो और विकास करे। इसके हित में हमको सोचना चाहिए, ना कि धर्म के और जातिगत राजनीति के बारे में हमको सोचना चाहिए। आज़ादी का ये जो महापर्व चल रहा है उस पर क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये देंगे कि सब मिलजुल के रहें, खुशी से रहें और देश का तरक्की और बढ़ती रहे, यही मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अविनेश, मेरे ये बचपन के दोस्त हैं, आज यहाँ मिल गए मुझे। अविनेश जी, क्या संदेश मेरे दर्शकों को? सभी लोग मिलजुल कर रहें और अच्छे से रहें, है ना। सभी एकजुट होकर रहें और संप्रदाय की जो लड़ाई करते हैं ये कभी मतलब ना करें। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के रहें, यही हमारा संदेश है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग मिल रहे हैं मुझे, कहीं ना कहीं इस आज़ादी के महापर्व पे मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जो चाहते हैं कि देश में
नफरत हो, देश में एक दूसरे से हम घृणा करें। जितने भी लोग मुझे मिले, जितने भी लोगों से मैंने बात किया, कहीं ना कहीं सबके मन में ये भाव है कि देश का सही विकास हो, देश में खुशहाली हो, देश में भाईचारा हो। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।